आज हम लोग करेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब डेटा मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि डेटा मतलब क्या होता है। तो डेटा का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या होता है कि जिनको हम लोग सेल करते हैं, मतलब अपना जो गुड्स बेचते हैं, उनसे हमें कितने बार पैसे आ रहे हैं, वो भी कब, अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है, अप्रैल से लेके मार्च के बीच में कितने बार हमने कस्टमर से पैसे रिसीव किए, उसको क्या बोलते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो, उससे निकाला जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। अब ये क्यों करते, देखो कोई भी अगर इंसान अब हम मार्केट में जाते हैं दुकान पे, ठीक है, तो उसमें दो तरीके के सेल होता है, एक तो उधार और एक रोकड़े पे ना। एक हम लोग उधार पे बेचते हैं और एक हम लोग सीधा रोकड़े पे बेचते हैं ना, कि ये लो आप कैश दो, हम आपको सामान देते हैं। तो उधार जानना है तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमने आज के दिन पे पूरी टोटल सेल कितनी की है, फिर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि अपना क्रेडिट सेल कितना है। क्रेडिट सेल कितना, अगर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल करेंगे तो पता चल जाएगा ना अपना क्रेडिट सेल कितना, उधार पे अपन ने कितना बेचा है। ठीक है, अब अगर टोटल सेल नहीं दिया है तुम लोग को और क्रेडिट सेल निकालना है, तो टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नीचे क्या आता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटार एंड बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटार एंड बिल रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन से दो टॉपिक याद रखने हम लोग को, डेटार और बिल रिसीवेबल। देखो रिसीवेबल नाम इधर मेंशन नहीं है, डेटा नाम इधर मेंशन नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से दो को इसमें लेना है, तो वो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इन कलेक्शन पीरियड, तीन तरीके के कलेक्शन पीरियड होते हैं, डेज, मंथ और वीक। डेज़ में कितना लोगे, 365, मंथ में 12 महीने होते हैं और वीक कितने होते हैं, 52, मतलब हफ्ते। ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होता है, सप्लायर मतलब कि जो हमारे गुड्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो उनको हम कितना पेमेंट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उनको हम लोग कितना पेमेंट, इसमें हमें पेमेंट करना होता है और डेटा में हमें पेमेंट मिलता है, दोनों में अंतर होता है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट परचेज डिवाइड में एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। ठीक है, सेम उसी की तरह उधार निकालना है, तो कितना परचेस किया था उसमें से कैश परचेस माइनस कर दो तो हमारा उधार परचेस निकल जाएगा। अगर ये वाला नहीं लगता है तो कौन सा लगाओगे, ये वाला क्रेडिट परचेस के लिए, टोटल परचेस कैश परचेस, और परचेस रिटर्न दिया था तो भी माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अब परचेस है, अगर तुम्हें सामान नहीं अच्छा लगा तो आप रिटर्न ही करोगे, तो वो हमारे पास तो रहेगा ही नहीं ना, तो हम माइनस ही करेंगे ना। तो परचेस रिटर्न क्या होता है, माइनस, इफ़ आ जाता है तो भी। ठीक है, सेम इसके तरह एवरेज ट्रेड पेबल है, इसमें क्या याद रखोगे, अपना ट्रेड पेबल होता है ना, तो ट्रेड पेबल के अंदर पहले क्या, इधर क्या नाम मेंशन है, क्रेडिटर, तो इधर क्या आएगा, क्रेडिटर। इधर नाम क्या मेंशन है, पेबल, तो इधर क्या नाम आएगा, बिल्स पेबल। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, पहले ओपनिंग फिर क्लोजिंग। सेम यहाँ पे भी सेम ही कलेक्शन पीरियड रहता है, वीक, मंथ, डेज। हफ्ते में 52, मंथ में 12 और यहाँ पे 365। थैंक यू।